अस्सलाम वालेकुम। एच एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे एच एकेडमी का दूसरा लेक्चर है। फ़िज़िक्स सीरीज़ 9 क्लास का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब ये कि वो तमाम क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है फ़िज़िकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर जैसे आप पॉइंट ए में है ना, यहाँ से चले गए पॉइंट बी में और आपने 300 किलोमीटर तक फासला कवर कर लिया। तो ये हम जो देखिए, ये कोई भी बंदा आपकी जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर सकते हैं कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी फासला कवर किया, 300 किलोमीटर। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको दुनिया में कोई भी बंदा मेजर करे तो वो तमाम क्वांटिटीज़ कहलाती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, फिर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली क्वांटिटी हमारे पास कहलाती है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटीज़ जो है ना, जो बुनियादी क्वांटिटी हो। मतलब 20 की अगर आप उर्दू की डिफिनीशन देखें तो बुनियादी इकाइयाँ, तो वो ऐसी क्वांटिटीज़ जो बुनियादी हो, इनसे मिल के बाकी जो है ना और क्वांटिटीज़ मिलती है। अगर आप इसकी डिफिनीशन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ सेलेक्टेड द यूनिट आर डिफाइन द स्टैंडर्डाइज सच दैट इन टर्म्स ऑफ दीज आर अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब ये है कि ऐसी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कम से कम फासले जो जिनको हम एक्सटेंडर कंसिडर करें और इनकी मदद से बाकी जो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना वो इनकी मदद से एक्सप्रेस करें। ये जो है ना, और इनकी जो यूनिट्स होती हैं ना वो कहलाती है हमारे पास बेस यूनिट। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो हम बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास 20 क्वांटिटीज़ जो है ना वो हमारे पास 7 हैं और वो सबसे पहले जो है ना वो है लेंथ, दूसरी हमारे पास आती है मास, तीसरी हमारे पास आती है टाइम, चौथी हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी हमारे पास आती है थर्मो टेम्परेचर, छठी हमारे पास आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लास्ट वाली जो हमारे पास आती है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 हमारे पास जो है ना इन्होंने ये बेस क्वांटिटीज़ कंसीडर किया। और इसके साथ जो डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं तो डिराइव क्वांटिटीज़ में सबसे हमारे पास जो है ना एरिया। अब ये देखिए, एरिया जो है ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। तो इससे हमारे पास जो लीड जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब हम इसकी एरिया फाइंड करते हैं तो ये देखिए L मल्टीप्लाई बाय L, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? तो सिस्टम इंटरनेशनल जो है ना 1905 में 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि वो, अब देखिए बाज़ जगहों पे हम जो सिस्टम लेते हैं ना पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को नापते हैं तो वो अलग अलग, हर इलाके का अलग अलग नाप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तमाम चीज़ों को अलग अलग नापें, लेकिन जब आप उनको फिज़िकली मतलब पूरी दुनिया के लिए पब्लिश कर रहे हैं तो आपने एक ख़ास यूनिट इंतखाब करने। तो इस तरह उन्होंने 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बनाई। उनका 1960 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने ये कहा कि आप जहाँ पे भी जिस तरह भी रिसर्च करें, लेकिन उस रिसर्च को जब आप पब्लिश करेंगे तो आपने इन तमाम यूनिट के ज़रिए से करना है। और उनको जो 7 यूनिट थी ना बेस फिज़िकल बेस क्वांटिटीज़, उनकी जो यूनिट होती हैं वो उनकी बेस यूनिट होती है। और इस तरह जो डिराइव यूनिट होती है ना तो वो उनकी डिराइव होती है। तो अब देखिए, बेस हमारे पास लेंथ जो क्वांटिटी है ना उसकी यूनिट क्या है, लेंथ है L, जिसको हम लेंथ मीटर है तो इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या है, M है। और इसी तरह जो एरिया है ना, एरिया ये एक हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है और इनकी यूनिट जो है ना वो हमारे पास बनती है मीटर स्क्वायर। अब ये भी दो चीज़ों की, तो देखिए बेस SI यूनिट जो है ना वो बेस क्वांटिटीज़ की इस तरह होती है कि वो जो हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, सब्सटेंसेस और ये लुमिनस इंटेंसिटी, इनकी जो होती है ना यूनिट वो उसको हम कहते हैं कि ये SI यूनिट है। जैसे मास की जो है ना वो किलोग्राम है, आप जहाँ भी जाएंगे तो मास को आप किलोग्राम में नापते हैं। इस तरह जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ना तो वो डिराइव्ड यूनिट जो किसी भी जो बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, इन दोनों के ज़रिए से हमें हासिल होती हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट। जैसे एरिया का हमारे पास आता है मीटर स्क्वायर, वो है L मल्टीप्लाई बाय L। तो L लेंथ को हम M से लेते हैं और इस L को भी हम M पे लेते हैं तो ये बन गया हमारे पास M स्क्वायर। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम के ले लें
तो वॉल्यूम हमारे पास L मल्टीप्लाई बाय L, तो ये बन गया M मल्टीप्लाई बाय M, तो इससे बनता है M³। तो ये देखिए तीनों M की मल्टीप्लिकेशन से हमें ये यूनिट हासिल होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस तरह आपके जो 9th क्लास का PK का बुक है तो उसमें ये देखिए आप लोगों को ये टेबल दिया गया है। तो इस टेबल में ये देखिए ये इसकी डिराइव क्वांटिटीज़ है और ये इसकी सिंबल है, ये इसके नाम है और ये यूनिट के नाम है और ये इसके सिंबल्स है। अच्छा, और इसी तरह ये हमारे पास आप लोग ये टेबल जो है ना ये मस्ट याद कर लीजिए। ये जो है ना ये MCQs वगैरह में इनके क्वेश्चंस आते हैं, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, तो आप इन चीज़ों को याद कर लें। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।